बात मौर्य साम्राज्य की है। जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया और अनोखा खिलौना चाहिए रहता था, जिसके लिए कई व्यापारी खिलौने लेकर दरबार में आया करते थे और अपने अनोखे खिलौने महाराज के सामने प्रस्तुत किया करते थे। एक बार जब महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था, सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा ने कहा, आज खिलौने में क्या नया है, कुछ नया है क्या? तब वहाँ के मंत्री ने कहा, एक सौदागर आया है महाराजा और कुछ नए खिलौने भी लाया है। सौदागर का यह भी दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे हैं और न कभी देखेंगे। यह बात सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर महाराज की आज्ञा पाकर दरबार में आया और चंद्रगुप्त मौर्य को प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष है। देखने में भले एक जैसे लगते हैं, मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं और तीनों का मूल्य भी अलग अलग है। पहले पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा, फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार के उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर सब तरफ से देखा, मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं सके और महाराज के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप है, तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है, इन पुतलों का रहस्य क्या है? यह सब दिख तो एक जैसे रहे हैं, पर इन सब की क्रिया भिन्न है और इन पुतलों का मूल्य भी अलग अलग क्यों है? तब चाणक्य ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले के अंदर तिनका जाते ही यह थोड़ी देर शांत रहा। उसके बाद इसके होंठ हिले, इसलिए इस पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे है। और कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाहवाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। इस पुतले के अंदर तिनका जाते ही यह शांत रहा। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मोहरे है। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। इस पुतले के अंदर तिनका जाते ही इसके होंठ निरंतर हिल रहे थे। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। इस तरह तीनों पुतले दिख तो एक जैसे ही रहे हैं, पर तीनों एक दूसरे से अलग है और इनके मूल्य भी अलग अलग है।
यह सब देखकर चंद्रगुप्त मौर्य बहुत प्रसन्न हुआ और उस सौदागर से वह खिलौने खरीद लिए।